अभिनव 28 साल का साहसी युवक भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता। क्या यार अभिनव, मैं तुम्हें इतनी बड़ी और डरावनी बात बता रहा हूं और तुम हंस रहे हो। ऐसी बातें मजाक नहीं होती हैं। कब समझोगे ये तुम? हंसी तो आएगी ही। तुम ये क्या बेवकूफों जैसी बातें कर रहे हो? तुम पढ़े लिखे हो, कम से कम मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं। मैं कल रिया के साथ रोड ट्रिप कर रहा हूं। अब मैं एक ऐसी जगह जाऊंगा जहां ऐसी ही कोई बेकार की भूतिया जगह हो। वहां ऐसी कोई जगह एक्सप्लोर करूंगा और तुम सबको गलत और खुद को सही साबित करूंगा। ऐसी कौन सी जगह जा रहा है तू? और वैसे भी तू रिया के साथ जा रहा है ना, तो घूम फिर मस्ती कर उसके साथ, वक्त बिता। क्या बेकार की बातें कर रहा है? वैसे भी वो तुझसे बहुत प्यार करती है और तू हमेशा उसे छोड़ के इधर उधर बाकी की लड़कियों से फ्लर्ट करता फिरता है। इस ट्रिप पे तो कम से कम उसको वक्त दे। और वैसे भी जब तुझे इन सब चीज़ों पर भरोसा नहीं है तो रहने दे, ये खतरनाक भी हो सकता है। जगह अभी मैंने सोची नहीं है, और वैसे भी खतरा कैसा? जब भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती ही नहीं है तो खतरा कैसा? और वैसे भी मैं किसी खतरे से नहीं डरता। और रही बात रिया की, तो अगर वो चाहे तो मेरे साथ जाने से मना भी कर सकती है। मैं उसे फोर्स नहीं करूंगा। वो नहीं तो कोई और सही, मैं तो किसी के भी साथ चला जाऊंगा। और मुझे पता है कोई भी लड़की मेरे साथ जाने से मना नहीं करेगी। यश के लाख समझाने पर भी अभिनव यश की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसे भूत प्रेत की जगह एक्सप्लोर करनी ही थी। अभिनव को अपने साथ ले जा रही रिया की भी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अभिनव देखने में काफी गुड लुकिंग था और उससे कोई भी लड़की मना नहीं करती थी। अभिनव का दिमाग सातवें आसमान पे था, क्योंकि उसकी लाख बदतमीजियों और दूसरी लड़कियों के साथ रहने वाली आदतों के बावजूद रिया उसे कभी छोड़ के नहीं जाती थी। अभिनव को अय्याशियों की आदत पड़ चुकी थी। अभिनव का फैमिली बैकग्राउंड अच्छा था, तो उसे किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रिया 25 साल की, अभिनव की प्रेमिका, डरपोक मगर समझदार। रिया को भूत प्रेत जैसी बातों से बहुत डर लगता था। रिया एक बहुत ही सीधी साधी लड़की है। उसकी जिंदगी में अभिनव के सिवा कोई और दूसरा लड़का नहीं है। वो अभिनव के अलावा किसी और लड़के से बात तक नहीं करती थी। वो जानती थी अभिनव को उसके प्यार की कदर नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसका साथ नहीं छोड़ती थी कि शायद एक दिन अभिनव को उसका प्यार समझ आएगा और वो भी रिया से उतना ही प्यार करेगा जितना कि रिया अभिनव से करती थी। अगली सुबह रिया और अभिनव रोड ट्रिप के लिए निकल गए। अभिनव के दिमाग में हॉरर जगह को एक्सप्लोर करने का भूत सवार था। अभिनव को याद आया कि जब अभिनव और रिया पिछली बार अभिनव के दादाजी से मिलने अभिनव के गांव रामगढ़ गए थे, तो दादाजी ने उसे नीला महल की कहानी सुनाई थी। हालांकि अभिनव वो पूरी कहानी सुन नहीं पाया था, क्योंकि वो बीच में ही सो गया था। अभिनव ने कहीं सुना था कि आज भी उस महल में तो क्या उसके आसपास भी कोई नहीं जाता। अभिनव कार ड्राइव करते हुए सोच रहा था कि क्यों न रामगढ़ चला जाए। रिया को ऐसी जगह पसंद भी है और मेरा काम भी वहां हो जाएगा। अभिनव मन ही मन ये सोच ही रहा था कि तभी रिया ने उससे पूछा, अभिनव, हम कहाँ जा रहे हैं? हम रामगढ़ जा रहे हैं, मेरे गांव जहां मैं तुम्हें एक बार दादाजी से मिलवाने लाया था। अब वो तो इस दुनिया में रहे नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार वहां की हालत देख लूं। और वैसे भी मुझे पता है कि तुम्हें वैसी जगह कितनी पसंद है, तो सोचा तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अरे वाह, थैंक यू अभिनव, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसी जगह बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए तुम मुझे वहां लेकर जा रहे हो ना? हाँ हाँ, बिल्कुल इसलिए। ये सुनते ही रिया खुश हो गई। रिया को शांत माहौल बहुत पसंद था। वो मन ही मन ये सोचकर खुश थी कि वहां कोई लड़की अभिनव और रिया के बीच नहीं आएगी। अभिनव ने सोच लिया कि ये सही मौका है। मुझे तो पता है उस महल में कोई भूत नहीं है। दादाजी बस मुझे और रिया को डराने के लिए वो कहानी सुना रहे होंगे। मैं वहां जाऊंगा और वो जगह एक्सप्लोर करके सबको बताऊंगा कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। रिया और अभिनव
अभिनव के गांव रामगढ़ पहुंचते हैं। सूरज ढल रहा था। शाम बहुत खूबसूरत थी। रिया और अभिनव के दादाजी के घर जाते हैं, जहां अभिनव रिया से कहता है, रिया तुम आराम करो, तुम बहुत थक गई होगी। तब तक मैं गांव घूम के आता हूं और कुछ खाने को भी ले आता हूं। अभिनव, मैं थकी हुई नहीं हूं। वैसे भी मैं यहाँ तुम्हारे साथ वक्त बिताने आई हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। वैसे भी मैं यहाँ अकेले बोर हो जाऊंगी। मुझे आराम नहीं करना। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम्हें चलना है तो चलो फिर। रिया और अभिनव गांव में जाते हैं। तब तक घना अंधेरा हो चुका था। सभी लोग अपने घर के अंदर ही थे। कोई भी अपने घर के बाहर नहीं था। थोड़ी दूर चलने पे दो लोग अभिनव और रिया से मिलते हैं। अभिनव उनसे नीला महल के बारे में पूछता है। वहां का नाम सुनकर ही गांव के लोग डर जाते हैं और अभिनव को भी वहां जाने से मना करते हैं। जहां अभिनव को उनकी बातों पे हंसी आ रही थी, वही रिया बुरी तरह डरी हुई थी। अभिनव गांव वालों से कहता है, अरे क्या काका, आप लोग भी ना कैसी बेकार की बातें कह रहे हैं। मैं तो यहाँ आया ही इसलिए हूँ ताकि ऐसी जगह देखूं और सबका अंधविश्वास मिटा सकूं। अभिनव, मेरी बात मानो। प्लीज वापस घर चलो। ऐसी चीजों से जितना दूर रहो उतना अच्छा है। चलो हम वापस घर चलते हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अभिनव रिया की बात मान जाता है और वो दोनों घर पे आकर सो जाते हैं। अभिनव रिया के सोने का इंतजार कर रहा था। रिया जैसे ही गहरी नींद में जाती है, अभिनव उठता है और दबे पांव घर से बाहर चला जाता है। आधी रात का वक्त था। अभिनव नीला महल पहुंचता है। अभिनव नीला महल पहुंच के उसे देख ही रहा होता है कि तभी उसे जोर से हंसने की आवाज आती है। वो अपने चारों ओर नजर घुमा के देखता है, पर उसे कोई दिखाई नहीं देता। अचानक पायल की आवाज आती है और एक खूबसूरत औरत नीली साड़ी में अभिनव के सामने आती है। एक खूबसूरत सी मुस्कान के साथ वो अभिनव के पास आती है और अभिनव से कहती है, मेरा नाम नीता है। आप कौन है? आप रास्ता भटक गए हैं क्या? आपका नाम क्या है? नीता को देखते ही अभिनव ने अपने होश खो दिए थे। नीता के इतने सारे सवालों के बावजूद वो नीता को कोई जवाब नहीं दे रहा था, बल्कि उसे हल्की मुस्कान के साथ एक टक निहारे जा रहा था। नीता को देखते ही मानो अभिनव कहीं खोस आ गया था। नीता लगातार बोले जा रही थी, मगर अभिनव को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। नीता के जोर से बोलने पर अभिनव को होश आता है और वो नीता को बताता है, मेरा नाम अभिनव है। मैं यहाँ रोड ट्रिप के लिए अपने दादाजी के घर आया हूं। उनका नाम विक्रम था। शायद आप उन्हें जानती होंगी। वो यहाँ के बहुत बड़े जमींदार थे, पर अब वो नहीं रहे। विक्रम का नाम सुनते ही नीता की आंखों में मानो खून उतर गया था। वो गुस्से में आग बबूला हो रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या हुआ आपको? क्या आपको मेरा यहां आना अच्छा नहीं लगा? नीता तुरंत मुस्कुराने लगती है। अभिनव मौका देखते ही नीता से फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। अभिनव नीता के साथ वही कर रहा था जो वो बाकी की लड़कियों के साथ अब तक करता आया था। अभिनव और नीता की बातचीत चल ही रही थी कि तभी अचानक बादलों की तेज गड़गड़ाहट के साथ बहुत तेज बारिश होने लगी। अभिनव और नीता आसमान की तरफ देख रहे थे कि तभी नीता अभिनव से कहती है, अरे ये अचानक बारिश कैसे होने लगी? ये तो बहुत तेज है। मेरी बात सुनो अभिनव, बारिश बहुत तेज है। चलो तुम मेरे साथ अंदर चलो। और दोनों भागते हुए महल के अंदर चले जाते हैं।